74वें गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव ने जीता है। सूर्य कुमार यादव आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब। उसके बाद है इसी श्रेणी में है आईसीसी अवार्ड्स 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को चुना गया था और 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया। उसके बाद है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? विशाखापत्तनम को सम्मानित किया गया है। किस देश के उड़ीसा के डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया गया है? कह रहा है कि यूनेस्को ने किस देश के उड़ीसा को डेंजर साइट के रूप में ओडिशा है को डेंजर साइट के रूप में विश्व धरोहर में घोषित किया? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा छिपा हुआ है। यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा को डेंजर साइट के रूप में विश्व धरोहर में घोषित किया? देखिए विश्व धरोहर घोषित किया है लेकिन खतरनाक डेंजर साइट के रूप में ओडिशा है, यूक्रेन का एक जगह है ओडिशा, उसको घोषित किया है, कुछ होगा। उसके बाद है भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया था? साउथ अफ्रीका के साथ किया है। 12 से अधिक चीते लाने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ समझौता किया गया है। कौन सा देश फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? कजाकिस्तान करेगा। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि शतरंज का चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी कजाकिस्तान करेगा। 13वीं सदी का होयसल कला का हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया? 13वीं सदी का होयसल कला का हीरा स्टोन जो है कर्नाटक में खोजा गया। कर्नाटक में हीरा स्टोन खोजा गया है। उसके बाद गूगल ने किस नाम से अपना एआई आधारित चैटबॉट बनाया है? स्पैरो के नाम से बनाया है, बहुत सुंदर नाम है। देखिए गूगल ने किस नाम से अपना एआई आधारित चैटबॉट बनाया है? स्पैरो। किस महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेविड हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। डेविड हॉकले मेडल जो है महिला क्रिकेटरों के लिए, ध्यान रखिएगा, महिला क्रिकेटर के लिए है। डेविड हॉकले मेडल सम्मानित किया गया, न्यूजीलैंड द्वारा शुरू किया गया है, एक अवार्ड है उसका, न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद है बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, किसको? सुनील कृष्णन को किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया डॉक्टर सुनील कृष्णन को। किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? नेट साइबर को चुना गया है। किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नेट साइबर को चुना गया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? अमृत उद्यान किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ, ठीक है। और पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन, बहुत अच्छा। उसके बाद है किसे आईसीसी इमेजिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? रेणुका सिंह को चुना गया है। आईसीसी इमर्जिंग होना चाहिए, आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, रेणुका सिंह को चुना गया है, भारत की रेणुका सिंह को। उसके बाद है कि भारत की पहली इंट्रोजेल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवैक नाम है। देखिए कह रहा है कि भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम है इनकोवैक नाम है, इनकोवैक। उसके बाद अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता है। 30 जनवरी 2023 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आसिफ शेख को सम्मानित किया गया है। आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड 2022 आसिफ शेख को सम्मानित किया गया है। उसके बाद है कि किस इंडो अमेरिकन को भारतीय वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड के पद पर नियुक्त किया गया है? राजा जे चारी को। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो अमेरिकन को भारतीय वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर, ब्रिगेडियर पोस्ट भी याद रखिएगा, ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है। उनका नाम है राजा जे चारी उनका नाम है। उसके बाद है कि 30 जनवरी 2023 को भारत और किस देश देखिए संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन संपन्न हुआ है? तो जापान के साथ शुरू हुआ है। कह रहा है कि किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन शुरू हुआ है? तो जापान के साथ। किस राज्य की सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 30 जनवरी को FIH राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसको? बीके पांडियन को किया गया है। 30 जनवरी 2023 को किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बीके पांडियन को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में होगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? निकट जरीन, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर वाला लिस्ट जो है सेक्शन में इसको पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निकट जरीन जो कि बॉक्सिंग के प्लेयर हैं
और उनको जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता है। हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी जीता है। हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता है। 31 जनवरी को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद है मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन नियुक्त किया गया है? तो नरेश लालवानी को, नरेश लालवानी याद रखिएगा। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक जो है वो नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया है। 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? मिशेल योह बनी है। देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है कि 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो मिशेल योह बनी है, मलेशिया के थे मिशेल योह। देखिए नाम तो लग रहा है मलेशियन जैसा नहीं, लेकिन है मिशेल योह। मलेशिया नाम में ही देखिए मलेशिया में इसका लगभग नाम छिपा हुआ है, लगभग सब लेटर है मिशेल योह, याद रखिएगा। 31 जनवरी 2023 को किस राज्य के हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया था? जम्मू कश्मीर। देखिए बहुत बड़ा अचीवमेंट, हरियाली गांव पहल में 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है जम्मू कश्मीर। किस राज्य के हर घर पर हरियाली पहल के तहत 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? जम्मू कश्मीर द्वारा बनाया गया है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू किया है? मध्य प्रदेश। बहुत लंबे समय से लोग इसको पढ़ रहे हैं। किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमनप्रीत सिंह नियुक्त हुए, अमनप्रीत सिंह। उसके बाद 31 जनवरी 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है, उत्तराखंड की झांकी को। और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश का है, दूसरा उत्तर प्रदेश ना। चलिए इसको देखिएगा फिर से। 74वें गणतंत्र दिवस पर परेड में किस राज्य को झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? अच्छा दूसरा महाराष्ट्र लिख लीजिए आप लोग। दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा यूपी है, क्रम पूछ सकता है। तीसरा यूपी। किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास घोषणा की है? मुरली विजय जो है जो कि टेस्ट मैच खेलते थे, भारतीय खिलाड़ी जो है जो कि चेन्नई के रहने वाले मुरली विजय भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास घोषणा की है। उसके बाद क्या था? बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया? यूके के लिए। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है यूके के लिए। 31 जनवरी 2023 के G20 की पहली बैठक कहाँ हुई है? पुडुचेरी में हुई है। 31 जनवरी 2023 को G20 की पहली बैठक पुडुचेरी में, केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में हुआ है। ठीक है, एक बार इसको रिटर्निंग देख लीजिए। कह रहा है कि G20 की पहला बैठक पुडुचेरी में हुआ। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में यूके को नामित किया गया है। और मुरली विजय भारतीय खिलाड़ी जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। उसका 74वें गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। और दूसरा उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। पहला उत्तराखंड, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त है अमनप्रीत सिंह, जिसको एपी सिंह भी हम लोग कभी कभी उसमें देखता है। एपी सिंह, अमनप्रीत सिंह हो जाएगा। अमनप्रीत सिंह। किस राज्य के सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने घोषणा किया है, मध्य प्रदेश। उसके बाद है कि किस राज्य के हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? जम्मू कश्मीर ने बनाया है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली एशियाई बनी है, मिशेल योह बनी है, जो कि मलेशिया की है, मिशेल योह। उसके बाद मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया है, नरेश लालवानी को। उसके बाद जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। जैविक गुणवत्ता नई दिल्ली में होगा। हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी, जो कि भारत में आयोजन हुआ था इसका, उसका जर्मनी ने जीता है हॉकी विश्व कप 2023 का। उसके बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? निखत जरीन को बनाया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बीके पांडियन को। बीके पांडियन याद रखिएगा। भारत और जापान के बीच जो है वीर गार्जियन संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ है, भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ है। उसके बाद है कि राजा जे जो कि इंडो अमेरिकन है, तो अमेरिकी वायुसेना ब्रिगेडियर के पद पर नियुक्त किया गया है। राजा जे जो कि इंडो अमेरिकन हैं, उनको अमेरिकी वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के ग्रेड पर नियुक्त किया गया है। ICC स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला गया आसिफ शेख को। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड आसिफ शेख को मिलता है। ये अवार्ड जो है खेल भावना को दिखाने के लिए दिया जाता है। खेल में आप कितना भावना से खेलते हैं, कि पॉजिटिविटी के साथ खेलते हैं, उसके लिए अवार्ड प्रदान किया जाता है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, ये आसिफ शेख नेपाल के प्लेयर हैं जो कि इनको अवार्ड दिया गया है। अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप
भारत ने जीता है। भारत के पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम है इन्कोवैक नाम है, इन्कोवैक। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रेणुका सिंह को मिला है। अब मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेट साइबर जो कि महिला क्रिकेटर है, उनको आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। नेट साइबर याद रखिएगा, नेट साइबर से याद रखिएगा, साइबर, नेट साइबर। उसके बाद है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार योगदान से सम्मानित किया गया है। किसको? सुनील कृष्णन को किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुनील कृष्णन को। उसके बाद डेविड हैकले, जो कि महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए एक अवार्ड है, उसकी घोषणा न्यूजीलैंड ने की है। न्यूजीलैंड में प्रदान किया जाएगा महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेविड हैकले मेडल। उसके बाद गूगल ने किस नाम से अपना एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च बनाया है? स्पैरो नाम से बना है। 13वीं सदी का होयसल कला का हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक में खोजा गया है। कर्नाटक में। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा कजाकिस्तान। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। फीडे वर्ल्ड कप 2023 चैंपियनशिप की मेजबानी कजाकिस्तान करेगा। अब भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। उसके बाद है यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा को डेंजर साइट के रूप में, विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है? तो यूक्रेन हो जाएगा। यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा को डेंजर साइट के रूप में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? तो यूक्रेन हो जाएगा। ओडिशा याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा, उड़ीसा हम लोग याद रखते हैं, तो उसको ओडिशा याद रखना है। उसके बाद है किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट सम्मानित किया गया था? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन हो जाएगा। उसके बाद 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद। सत्र भी याद रखिएगा, 30वीं। उसके बाद है आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिलता है बाबर आजम, पाकिस्तान के कैप्टन। आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? सूर्य कुमार यादव ने जीता है। 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल अल फतह सीसी थे। उसके बाद है कि द एलिफेंट विस्पर्स ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द एलिफेंट विस्पर ऑस्कर, देखिए डॉक्यूमेंट्री किस कैटेगरी में है? डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी। बहुत सारा कैटेगरी होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री का शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में इसके लिए नॉमिनेशन हुआ है। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर को हुआ है। चलिए क्वेश्चन बता दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन तो है इसमें कम थोड़ा, लेकिन फिर भी बता दीजिए। हाँ,